नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। वीआईपी परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। अब डालते हैं नजर इस वक्त की खास बुलेटिन पर। प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस को आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए आजादी की खुशहाली अभी भी दूर है। इस विषय पर देखिए सुभाष मिश्र की ये खास टिप्पणी। हम सब के लिए आज़ादी के अलग अलग मायने हैं। जिन लोगों ने आज़ादी का ख्वाब देखकर 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जो बगावत का बिगुल बजाया था, वह 15 अगस्त 1947 को जाकर मूर्त रूप ले सका। आज़ादी में ना जाने कितने लोगों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। 75 पार हो चुके भारत में दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नया घटित होता है। अंग्रेजों की 190 साल की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए, तो उसके बाद से लगातार हमारे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई है। आज़ादी के बाद एक ऐसा भी दौर आया जिसमें बहुत से लोगों का मोह भंग हुआ। आज़ादी के समय जो सपने देखे गए थे वो पूरे नहीं हुए। जन कवि नागार्जुन को लिखना पड़ा कि किसकी है जनवरी किसका अगस्त है, कौन यहाँ सुखी है कौन यहाँ मस्त है, सेठ है शोषक है नामी गला काटू है, गालियाँ सुनाता है भारी थूक चाटू है, चोर है डाकू है झूठा है मक्कार है, कातिल है छलिया है लुच्चा है लबार है, जैसे भी टिकट मिला जहाँ भी टिकट मिला शासन के घोड़े पर वही सवार है, उसी की जनवरी 26 उसी का, 15 अगस्त उसी का है। इसके बाद दुष्यंत कुमार जैसे शायर आए और जिनको लिखना पड़ा, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप होती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। ये एक बात थी। बावजूद इसके हमने अपनी मेहनत से, अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से पूरी दुनिया में एक बेहतरीन मिसाल पेश की। हमारी पूरी जो विकास यात्रा है उसमें हमने शिक्षा में, टेक्नोलॉजी में, चिकित्सा में, ऊर्जा के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास में, रक्षा में, जल संसाधन में, उद्योग में, पर्यावरण में, परिवहन में, पर्यटन आदि क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। आज भारत पूरी दुनिया में अपना एक अलग स्थान रखता है। हमारे डॉक्टर, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरी दुनिया में अपनी श्रेष्ठता का लोहा मनवा रहे हैं। भारतवंशी आज पूरी दुनिया में अलग अलग जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर वहाँ की इकोनॉमी में, वहाँ के समाज में, वहाँ के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था के चलते लोकतंत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी। आज महिलाएं हमारे देश में जिस तरह आज़ाद हैं और जिस तरह वो हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, उसकी पूरी दुनिया में अलग मिसाल है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के तमाम खतरों के बावजूद लोग अपनी बात अलग अलग प्लेटफॉर्म पर व्यक्त कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र अपनी जनशक्ति के माध्यम से आज धीरे धीरे अपनी समझ, संघर्षशीलता और जनचेतना के जरिए बेहतर समाज, बेहतर देश और बेहतर दुनिया की ओर बढ़ रहा है। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। हम सब अपने संवैधानिक कर्तव्यों और दायित्वों से बनकर एक मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र के निर्माण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी भी हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर पाई। हमारी जिजीविषा के सामने मौत भी नतमस्तक है। जब बात हम अपने छत्तीसगढ़ की करते हैं, हमने गढ़बो नया छत्तीसगढ़ का नारा देकर इस सूत्र वाक्य के जरिए गांव-गांव, शहर-शहर में विकास की एक नई पहल की है। आज छत्तीसगढ़ देश के नक्शे में अपनी एक अलग पहचान गढ़ रहा है। ऐसे छत्तीसगढ़ और ऐसे देश के सभी लोगों को हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान सीएम बघेल ने प्रदेशवासियों के नाम अपने संदेश का वाचन भी किया। साथ ही कई सौगातें प्रदेशवासियों को दी, जिसमें मुख्य रूप से वर्षों से हो रही जिलों की मांग पर सहमति जताते हुए प्रदेश के 4 नए जिले बनाने की घोषणा की। इस नए जिले बनाने में मोहल्ला मानपुर, मनेन्द्रगढ़, सारंग और सक्ती शामिल हैं। साथ ही प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त छत्तीसगढ़ वासियों का अभिनंदन करता हूं। सुराजी त्योहार के पावन बेरा में हमार जम्मू सियान गाय दीदी संगवारी और नोनी बाबू मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी और आज के दिन हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं।
यह हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। भारत ने 2 शताब्दी से अधिक समय तक अंग्रेजों की प्रताड़ना और उसका शासन सहा है। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए भारत माता के हजारों हजार सपूतों और सुपुत्रियों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, हंसते हंसते बलिवेदी पर चढ़ गए। उन वीरों को याद करते ही हमारी नसों में अपने महान पुरखों का खून उबलने लगता है और उनके त्याग के बारे में सोचकर आंखें नम हो जाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ ही एक बार फिर हजारों चेहरे नजरों के सामने आने लगते हैं। शहीद गैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना अवंतीबाई लोधी, लाल बाल पाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नामों का एक कारवां बनता चला जाता है। 75वां स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा पड़ाव है जहां पर खड़े होकर हमें अपनी विरासत पर गर्व भी होता है और जिसके आगे नवा भारत गढ़ने की जिम्मेदारी भी हमें उठानी है। मुझे खुशी है कि अपनी धरोहर का सम्मान करते हुए हमने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का जो अभियान 3 वर्ष पहले शुरू किया था, उसका असर न सिर्फ हमारे प्रदेश में दिख रहा है बल्कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के हमारे प्रयासों ने पूरे देश में एक नई उम्मीद जगाई है। मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है। विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल वास्तव में आजादी के दीवानों के सपनों को साकार कर रहा है। विकास की हमारी समझ उन मानवीय मूल्यों से प्रेरित है जो आजादी के आंदोलन की बुनियाद थे। आइए एक बार फिर याद करें हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अमर वचन। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने कहा था, हिंसक तरीकों से हमेशा हिंसक आजादी ही मिलेगी और यह भारत तथा दुनिया के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगी। मैंने मुख्यमंत्री बनने के 8 माह के भीतर 15 अगस्त 2019 को गौरेला पेंटा मरवाही जिला बनाने की घोषणा की थी। नए जिले के शुभारंभ भी 6 महीने के भीतर कर दिया गया था। आज मैं विकेंद्रीकरण के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए जिलों का पुनर्गठन करते हुए 4 नए जिले मोहला, मानपुर, शक्ति, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ तथा मनेन्द्रगढ़ के गठन की घोषणा करता हूँ। यह एक विडंबना ही है कि देश की आजादी के 75वें साल का उत्सव मनाते वक्त भी हमें कहीं न कहीं उन प्रवृत्तियों, उन प्रतिक्रियावादी ताकतों का मुकाबला करना पड़ रहा है जो 1947 के समय उभार पर थी। शांति, अहिंसा और सांप्रदायिक सद्भाव की बुनियाद को कमजोर करने वाली ताकतों का पोषण कहां से होता है, यह बात समझना भी हमारी आजादी के मूल्यों को समझने के समान होगा। स्वतंत्र भारत के महान संविधान के हवाले से कहता हूं कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व का रास्ता अपनाना तब भी हमारे लिए जरूरत थी और आज भी इसकी जरूरत है। आज इस पावन तिरंगे की छांव में खड़े होकर हम एक बार फिर यह संकल्प लेते हैं कि गांधी, नेहरू, अंबेडकर के रास्ते पर, संविधान के सिद्धांतों पर चलेंगे। भले ही रास्ता कितना कठिन है, कठिन और चुनौतियों से भरा क्यों न हो, मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ मॉडल से
देश में विकास की जो नई अवधारणा विकसित हो रही है, समरसता और भागीदारी के साथ विकास का जो नया वातावरण बन रहा है, उससे न सिर्फ छत्तीसगढ़ के प्रति देश का विश्वास मजबूत होगा, छत्तीसगढ़ न सिर्फ देश और दुनिया के लिए नई आशाओं का गढ़ बनेगा, बल्कि इसका लाभ भारत को अपनी विरासत, मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप आगे बढ़ाने में भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय गौरव के केंद्र के रूप में सम्मानित होगा। हम ऐसा ही नवा छत्तीसगढ़ करने को प्रतिबद्ध हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। क्षेत्र के में आबादी भूमि पर निवासरत लोगों को उनके काबिज जमीन का हक दिलाने के लिए स्वामित्व योजना प्रारंभ की जाएगी। भूमि स्वामित्व का अभिलेख मिलने पर बड़ी संख्या में लोग बैंकों से आवासीय ऋण तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। हर वर्ग के लोगों का अपनी जमीन, अपना मकान और अपने सिर पर छांव का सपना जल्दी पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। छोटे भूखंडों की खरीदी बिक्री और पंजीयन पे पूर्व में लगाई गई रोक एक तरह से अन्याय ही था, जिसे दूर करने के लिए हमने 1 जनवरी 2019 को निर्णय लिया था। आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, इस फैसले के माध्यम से और कमजोर तबकों के अनेक सपने साकार हुए। इसके कारण 2,28,000 भूखंडों का पंजीयन कराया जा चुका है। राजस्व संबंधी कामकाज की जटिलता से जनता को राहत दिलाने के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं। आज मैं घोषणा करता हूं कि नामांकन प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। हमने जो सार्वभौम पीडीएस का वादा किया था, उसे भी प्राथमिकता से पूरा किया गया, जिसके कारण अब प्रदेश में 2,52,00,000 लोगों को रियायती दर पर राशन सामग्री दी जा रही है और पीडीएस का कवरेज बढ़ाकर 99% हो गया है, जो अपने आप में हर तबके को न्याय दिलाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता की मिसाल है। सुचारू वितरण के लिए विगत 1 वर्ष में 737 नई उचित मूल्य दुकानों की स्थापना की गई तथा 9 लाख नए सदस्यों के नाम राशन कार्ड में जोड़े गए। लॉकडाउन के दौरान जिन 58 लाख राशन कार्ड धारियों को निःशुल्क चावल देना शुरू किया गया था, यह क्रम नवंबर 2021 तक जारी रहेगा। मेरा मानना है कि कुपोषित पीढ़ियों का निर्माण करना और उन्हें बीमारी तथा आर्थिक तंगी के भंवर जाल में छोड़ देना हमारी बहनों और नवजात शिशुओं के साथ सबसे बड़ा अन्याय था। मैं ईश्वर और प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी और कुपोषण तथा एनीमिया से मुक्ति दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के कारण प्रदेश में कुल कुपोषित बच्चों की संख्या में 32% तक की कमी आई है। लॉकडाउन के दौरान इस अभियान को जारी रखना बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन अपने काम के प्रति समर्पित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने 51,583 केंद्रों में दर्ज 26,27,000 हितग्राहियों को घर पहुंच रेडी टू ईट सामग्री प्रदान की और इस तरह संकट के घड़ी में भी अभियान को जारी रखा। मैं उन सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने कोरोना संक्रमण के तूफान के बीच मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का दिया बुझने नहीं दिया। हमने शुरुआत से ही मातृशक्ति को अधिकार और सुविधा संपन्न बनाने की रणनीति अपनाई, जिसके तहत अनेक कदम उठाए गए। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं घोषणा करता हूं कि समस्त जिला मुख्यालयों एवं नगर निगमों में एक उद्यान पार्क सिर्फ महिलाओं के लिए विकसित किया जाएगा, जो मिनी माता उद्यान के नाम से जाना जाएगा। नई प्रशासनिक इकाइयों का गठन विभिन्न क्षेत्रों में न्याय की खुशखबरी लेकर आता है। पहले भी हमने 4 नए अनुभाग और 29 तहसीलें बनाई। 25 तहसीलों के गठन का कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा और आज मैं 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा करता हूं। प्रशासन की सुविधाओं को जनता से अधिक निकट लाना हमारा प्रमुख लक्ष्य है। ₹1 की राशि
4 किस्तों में दी जाएगी। किसानों को न्याय दिलाने के रास्ते पर आने वाली हर बाधा का हम न केवल सामना करेंगे बल्कि जीतेंगे भी, और यह मेरा परम विश्वास है। पहले हमने 1 नवंबर 2018 की स्थिति में 17 लाख से अधिक किसानों के लंबित सिंचाई कर 244 करोड़ रुपए माफ किए थे, और अब एक बार फिर 30 जून 2020 तक के लंबित सिंचाई कर 83 लगभग 80 करोड़ रुपया माफ करने का निर्णय लिया है। सुराजी गांव योजना के माध्यम से नरवा गरवा घुरवा बारी के संरक्षण और विकास में मिल रही सफलता मील का पत्थर है। इसके विस्तार में गोधन न्याय योजना से गौवंश के संरक्षण, गौठान के गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है। जब गोबर के काम काज से बरसने वाला धन 125 करोड़ रुपए के पार हो गया है, तो आज मैं कहना चाहता हूं कि गोधन ग्रामीण व शहरी जरूरतमंद तबकों के लिए वरदान साबित होगा। वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट प्लस जैसे नए उत्पाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के सूत्रधार बन रहे हैं। इस सफलता से यह विश्वास हो गया है कि हम छत्तीसगढ़ की माटी को जहरीले रसायनों से आजादी दिलाने में भी सफल होंगे और अच्छे पोषण युक्त खाद्यान्नों के उत्पादन में भी नया मुकाम हासिल करेंगे। मैं बहुत विनम्रता और भरे दिल से कहना चाहता हूं कि भूमिहीन किसी मजदूरों की व्यथा को नहीं समझा जाना अमानवीयता की श्रेणी में होगी। जमीन के गाइडलाइन दरों में 30% कमी को आगामी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आवासीय भवनों के क्रय पर पंजीयन शुल्क में 2% की छूट तथा महिलाओं के पक्ष में पंजीयन कराए जाने पर स्टाम्प शुल्क के 1% के अतिरिक्त छूट को भी जारी रखा गया है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के माध्यम से राजीव नगर आवास योजना लागू की गई है। विभिन्न आवासीय योजनाओं के हितग्राहियों को आर्थिक रियायतें दी गई है। मुझे यह संतोष है कि देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर साल भर होने वाले कार्यक्रम में जब देश राष्ट्रीय पर्व का उल्लास मनाएगा, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के वे मजदूर भी शरीक होंगे जिन्हें राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत लगभग 10 लाख मजदूर भाई बहनों को 6,000 रुपये सालाना अनुदान सहायता दी जाएगी। अधोसंरचना उन्नयन का लाभ अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों माध्यमों के बच्चों को मिल रहा है। हम इस योजना को विकासखंड स्तर तक ले जाना चाहते हैं। हमने शिक्षकों का अभाव दूर करने के लिए भी ठोस प्रयास किए हैं, जिसके रास्ते में आई बाधाओं को दूर करते हुए शासकीय स्कूलों में 14,580 शिक्षक शिक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम किया जा रहा है। वहीं महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी आदि के 1,440 पदों पर भी नियुक्ति देने का काम शीघ्र पूरा होगा। इस तरह हम शिक्षा जगत को अनिश्चय तथा आशंकाओं से मुक्ति दिलाते हुए प्रदेश में उद्देश्यपरक सार्थक शिक्षा का वातावरण बना रहे हैं। प्रचलित व्यवस्था के अनुसार प्रदेश के महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयु सीमा का बंधन है। आज मैं उस शिक्षा में के लिए आगे बढ़ने वाले युवाओं के हित में आयु सीमा के इस बंधन को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में विधानसभा सचिवालय में प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के संदेश का वाचन भी किया। प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि असंख्य सेनानियों ने देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया। हमारा समाज के प्रति जो कर्तव्य है उसे निष्ठा के साथ हम निभाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अपनी ओर से और विधानसभा सचिवालय की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम ये आज़ादी का पर्व उन असंख्य सेनानियों के उसमें मनाते हैं, क्योंकि भाई जिनको आज़ादी हमें मिली है
और उनके त्याग और बलिदान से जो हमें आज़ादी मिली है, तो हमारा यह दायित्व है हम सब नागरिकों का कि हम उस आज़ादी को बनाए रखने के लिए हमारा जो देश के प्रति, समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है, जो हमारा कर्तव्य है, उसको हम अपने पूरी तरह से निष्ठा से निभाएं। राजीव भवन रायपुर में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ध्वजारोहण एवं झंडा वंदन किया। इस अवसर पर मरकाम ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित। देखिए, जो 15 साल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, हम विकास के पैमाने से हम देखते हैं गरीब राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को धकेला गया, मगर हमारी सरकार लगातार एक छत्तीसगढ़ की मान सम्मान पहचान दिलाने का प्रयास कर रहा है। छत्तीसगढ़ की जिस उद्देश्य को लेकर हमारे छत्तीसगढ़ के सपना दृष्टा छत्तीसगढ़ राज्य का सपना देखे थे, उस सपना को साकार करने का काम आगे बढ़ा रहे हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 75वीं वर्षगांठ में आज कांग्रेस भवन में माननीय अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के साथ सभी ने यहाँ पर झंडा फहराया, खुशियाँ मनाई और प्रसाद, लड्डू का प्रसाद भी दिया। मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज के दिन हम सब उन शहीदों को वंदन करें, नमन करें जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, और तभी हम सब आगे भी सफल होंगे जब उनके बताए रास्तों पर चलेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ध्वजारोहण कर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कांग्रेस की तिरंगा यात्रा निकाल रही है, ये आरोप लगा रही है कि प्रदेश में और देश में नए गोरे आ गए हैं जो लूटने का काम कर रहे हैं देश को, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। तो तिरंगा यात्रा के माध्यम से वो जागरूक कर रहे हैं, ऐसा कहना है। तो बीजेपी भाजपा की संकल्प यात्रा किस चीज को या किसको जागरूक करने के लिए? संकल्प इस देश को समृद्ध, शक्तिशाली, विकसित और मजबूत बनाने का है, और ये संकल्प जब युवा लेता है तो निश्चित रूप से इस अमृत महोत्सव के वर्ष में जब पूरा देश का युवा एक आह्वान करता है देश को समृद्ध, उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सेलिब्रेट करिए, आप भी मनाइए, किसी को रोका नहीं है, देश में किसी को टोका नहीं है। ये तो भारत के बच्चे बच्चे का 135 करोड़ लोगों का जश्न का अवसर है। इसमें कहा कि कंट्रोवर्सी, इसमें भी राजनीति ढूंढते हैं, ये छोटी मानसिकता। जिला मुख्यालय जांजगीर चांपा में भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। वीआईपी न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। जिला जशपुर के बगीचा जनपद पंचायत विनोद सिंह और जगन राम भगत की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जिला जशपुर के बगीचा नगर पंचायत ओहदा प्रफुल्ल टोपो की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जिला जशपुर के बगीचा जनपद पंचायत मनोज कुजूर की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर वीआईपी न्यूज जनधारा के छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यालय में सुभाष मिश्र ने ध्वजारोहण किया। बढ़ते हैं खास खबर की ओर। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आप सभी के लिए हमारी ये खास पेशकश। आप देखिए जयशंकर प्रसाद जी के विश्व विख्यात नाटक स्कंदगुप्त का ये गीत, जिसके संगीत निर्देशन है ब व कारंथ। इस गीत को मुंबई में नए सिरे से रिकॉर्ड किया है आमोद भट्ट ने। इस गीत में अपनी आवाज दी है शुभश्री ने। हमारे सभी दर्शकों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। हमारे सभी साथियों ने मिलकर बाबा कारंथ के गाने पर कुछ प्रस्तुतियां तैयार की हैं, तो हम सब की मिलीजुली प्रस्तुति आपके बीच है। हम आपको पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो आओ राष्ट्र रक्षा की शपथ लें। प्रलय का शीश
नमस्कार, आप सबको जनधारा 24 और वीआईपी न्यूज की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन फिलहाल यही समाप्त होता है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।